नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, टू व्हीलर कंपनीज में जब भी मैं आपके साथ बात किया हूं, हमेशा मैंने वैल्यूएशन फ्रंट पे कहा है हीरो मोटोकॉर्प अच्छी है और दूसरे फंड में मैं बजाज ऑटो की तरफ गया हूं। लेकिन जिस तरह से लगातार अपने ऊपर टू व्हीलर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के ऊपर जिस तरह से ये कंपनी काम कर रही है, जितनी एग्रेसिव होकर काम कर रही है, जितने जबरदस्त अपने कह लीजिए आप टाइप्स कर रही है, मुझे लग रहा है अगर अगर चीजें इसी तरह चलती रही तो इस कंपनी को टू व्हीलर में कोई भी टक्कर नहीं दे पाएगा दोस्तों इन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्शन। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों टीवीएस की। रिसेंट टाइम में इन्होंने जितना जबरदस्त जितना बड़ा कह लीजिए एक टाई अप किया है कंपनी के साथ, जाइंट कंपनीज के साथ, मुझे लग रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल में आने वाले समय में जो जितने से रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, ये कंपनी एक कह लीजिए सबसे बड़ी छलांग लगा सकती है। क्या है पूरा मामला, किससे टाई अप हुआ है और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि टीवीएस इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामलों में बाकी लोगों से एकदम तेज हो गई है या कह सकते हैं आप जबरदस्त आगे बढ़ रही है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव काफी एजुकेटिव ये वीडियो होने वाली है दोस्तों। थोड़ा लेवल्स की भी चर्चा करेंगे कि कौन से लेवल में टीवीएस बहुत ही ज्यादा कंफर्ट देता है मुझे। तो आगे बढ़ाने से पहले अगर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब है प्लीज ऑल नोटिफिकेशन पे बेल दबा दीजिएगा। अब आपको मैं सीधा लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ। 0.58% इतनी तेजी आप देखिए, जो कि आप कह सकते हैं भाई ये फ्लैट सा ये कारोबार रहा है दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं ये पिछले सेमेस्टर्स की चाल। पिछले आप एक साल में देखें, इसने 10% का रिटर्न दिया है। और देखिए इसलिए दिखा रहे क्योंकि एक समय में इसने एक ये देखिए गजब की तेजी दिखाई थी, और ये था मेरे फेवरेट लेवल्स के पास जब ये 500 में आया था। और 500 के बाद से आप देखिए ये इसने 45% तेजी दिखाई थी। और देखिए मेरे को तरीके से याद है, मैंने जब 500 पे आया था, 530 पे आया था, 550 पे आया था, इवन 580 में आया था, मैंने लगातार 580 से लेकर के 500 तक मैंने वीडियो बनाया टीवीएस पे। आप देख रहे होंगे टीवीएस पे मैंने काफी लंबे समय से वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि जो 500 की लेवल्स दोस्तों मैंने इतने वीडियोस बनाए कहा था कि इन वैल्यूएशंस पे 500 टू 550 टीवीएस टू व्हीलर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। क्योंकि उस समय की जो वैल्यूएशन, देखिए भाव भगवान है ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि जो भाव में एक कंपनी आपको टीवीएस मोटर जो रिस्क रिवॉर्ड कह लीजिए या आप ये कह सकते हैं जितने जबरदस्त वैल्यूएशंस पे जहां से ऊपर जाने की ट्रेजेक्टरी ऊपर जाने की सबसे ज्यादा संभावनाएं थी, वो लेवल थे 500 टू 550 के बीच में। बट उसके बाद एक रैली आई और मुझे इसकी वैल्यूएशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आई दोस्तों। और जो वैल्यूएशन की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, आप देखिए वो थे ये लगभग 750 रुपए तक ये चला गया था दोस्तों। ठीक है, अभी देखिए ये 737 में 750, मैं कह दिया था लास्ट वीडियो मेरा लगभग 735 के आसपास था, मैंने कहा था यहां से मुझे बिल्कुल फ्रेश निवेश कहना चाहिए, फ्रेश इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, बिल्कुल भी कतई नहीं पसंद, क्योंकि इतना ज्यादा भगा दिया गया था लिक्विडिटी कारण शेयर को कि मुझे पसंद नहीं आता था। अब 600 के आसपास कह लीजिए, 630 के आसपास स्टॉक वापस से ऐसी ट्रेजेक्टरी में आ रहा है, मुझे पसंद आ रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा सपोर्ट अभी इसका है 600, ठीक है, ₹600, कितना ₹600। ये लेवल अगर टूटेगा दोस्तों, उसके बाद से इस शेयर को एक्यूमुलेट करना मैं स्टार्ट करूंगा। देखिए क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि देखिए अगर आप ले सकते हैं करंट सिनेरियो में भी ले सकते हैं, 600 एक तगड़ा लेवल है, लेकिन अगर ये टूटा तो बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। ठीक है, और मेरे पास अलग स्टॉक्स भी है टू व्हीलर के, तो मुझे टीवीएस में कंफर्ट या कह लीजिए मुझे पसंद है। 600 के बाद 550 के आसपास से वापस से एक्यूमुलेट करना शुरू करूंगा। ठीक है, लेकिन जो खबर आई है दोस्तों, जो जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, वो अपने आप में मैं कहता हूं जबरदस्त है, फिनोमिनल है। क्या है वो खबर? जियोबीपी एंड टीवीएस मोटर कंपनी कोलैबोरेट ऑन ईवी सॉल्यूशंस। दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीदारी से बड़ी ना इलेक्ट्रिक व्हीकल की अदर प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए जियो बीपी के साथ इन्होंने एक बड़ा कोलैबोरेशन किया है। क्या है? अंडर दिस प्रपोज पार्टनरशिप द कस्टमर्स ऑफ टीवीएस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर एक्सपेक्टेड टू गेट एक्सेस to the widespread charging network of GeoBP, which is also open to the other vehicles.
ठीक है, देखिए इनके कारण ये जो टाइप हुआ है, उसके बाद जो टीवीएस मोटर है उनकी गाड़ियों को एक्सेस मिलेगा चार्जिंग नेटवर्क के, किसके किसके जियो और बीपी का। ठीक है, तो ये मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा एक पॉजिटिव, एक बहुत अच्छी न्यूज। आगे अगर अपन जाएं इसमें तो देखें, now Jio BP and TVS Motor Company announced on 5th April that they have agreed to explore the criterion of a robust public electric vehicle charging infrastructure for electric two-wheelers and three-wheelers by building on Jio BP's growing network in this space। जो जियो और बीपी है उसकी जो लगातार नेटवर्क बढ़ रहे हैं दोस्तों, उसमें अब जो टीवीएस के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन्हें भी एक्सेस मिलेगा। Under the proposed partnership, the customers of TVS electric vehicles would get access to the widespread charging network of Jio BP or Reliance BP Mobility Limited (RBML), which is an Indian fuels and mobility joint venture between Reliance Industries Limited and BP to provide high-quality differentiated fuels, lubricant, retail, and advanced low-carbon mobility solution to Reliance consumer through Jio digital platform। ठीक है, तो देखिए इससे एक समझ में आ रहा है कि जियो बीपी के जो भी पेट्रोल पंप है जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उन तमाम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा टीवीएस इलेक्ट्रिक व्हीकल को मिलेगा। द पार्टनरशिप एम्स टू लेवरेज द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ कंपनीज एंड क्रिएट अ रेगुलर एसी चार्जिंग नेटवर्क एंड अ डीसी फास्ट चार्जिंग नेटवर्क। दिस विल अलाइन विद जियो बीपी एंड टीवीएस कमिटमेंट to providing fast and reliable charging infrastructure to their customers. The company stated in a media release adding that they will bring the best of their global learning in electrification and apply it to them to the Indian market to create differentiated customer experience that delights the consumer। ठीक है भाई, जो भी आपके लिए एसी चार्जिंग है या डीसी की फास्ट चार्जिंग है, ये दोनों ही, और दुनिया की जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देखिए, जब रिलायंस का नाम जुड़ता है ना तो उसके साथ क्वालिटी आ जाती है, उसके साथ एक क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, उसके साथ एक बेस्ट टेक्नोलॉजी जुड़ जाती है, और इसी का फायदा कौन उठाएगा? टीवीएस उठाएगी इस कमिटमेंट के साथ, इस टाई अप के साथ। ठीक है, करेंटली जियो बीपी इज ऑपरेटिंग इट्स ईवी चार्जिंग एंड स्वैपिंग स्टेशन अंडर द ब्रांड जियो बीपी पल्स। ठीक है, अभी जियो बीपी क्या कर रहे हैं दोस्तों, अपनी इलेक्ट्रिक चार्जिंग और स्वैपिंग स्टेशन में जो काम कर रहे हैं वो जियो बीपी पल्स के नाम पे कर रहे हैं। द जियो बीपी पल्स ऐप हेल्प्स कस्टमर इजिली लोकेशन स्टेशंस नियर बाई एंड चार्ज देयर इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, देखिए सब चीजें आपके पास, जियो का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास कह लीजिए ऐप के थ्रू वो टेक्नोलॉजी है जिसके कारण आप पता लगा सकते हैं भाई कौन सा नियरेस्ट है, उसमें कोई खाली है कि नहीं है। इन तमाम चीजों, तमाम सहूलियत के कारण आपको एक, मैं कहूंगा सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं एक फायदा देगा टीवीएस को। और देखिए टीवीएस ना लगातार आगे बढ़ रही है दोस्तों, जिस तरह से ईवी में फोकस रखी हुई है, ईवी में लगातार आप वो खरीदारी कर रही है, कह लीजिए नए टाइप्स कर रही है, बढ़िया मॉडल निकाल रही है, उससे मुझे लग रहा है टीवीएस आने वाले समय में एक फिनोमिनल काम करने वाली है दोस्तों। ठीक है, आप देखिए meanwhile TVS Motor Company has made a significant stride toward developing new electric mobility products and related technologies। ठीक है, since its launch the company has sold more than 12,000 units of its high speed electric scooter TVS iQube। देखिए जहां दूसरी कंपनीज अभी लाई नहीं है, टीवीएस ने टीवीएस क्यूब ला करके एक कह लीजिए जबरदस्त काम किया है, और अभी तक लगभग 12,000 यूनिट उन्होंने हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑलरेडी बेच दिया है। द कंपनी हैज फर्दर कमिटेड टू ₹1,000 करोड़ टुवर्ड्स ईवी बिजनेस, कि भाई टीवीएस जो है ना 1,000 करोड़ रुपए और निवेश करेगी अपने ईवी बिजनेस पे। At present, the company is readying a complete portfolio of 2 and 3 wheeler in range of 5 to 25 kilowatt, all of which are expected to hit the market within next 24 months। एक पूरा पोर्टफोलियो, एक अलग से पूरा पोर्टफोलियो टीवीएस लाने वाली है आने वाले 24 महीने यानी 2 सालों में, जिसमें 2 व्हीलर और 3 व्हीलर जो 5 से लेकर के 25 किलोवाट की पावर की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रहेंगी। और मुझे लग रहा है दोस्तों लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज्यादा जबरदस्त काम करने वाली हैं, और वो निवेशक अगर अभी आपको नहीं लेना है, थोड़ा मुझे ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है दोस्तों, 600 के आसपास आप ले सकते हैं। यदि 600 के नीचे 550 में मिलता है, लॉन्ग टर्म के निवेशक आराम से इसमें निवेश कर सकते हैं दोस्तों। देखिए हीरोजन लॉन्ग टर्म का रखिएगा, ठीक है, 550 से लेकर के 500 रुपए के बीच। मुझे नहीं लगता 500 ही तोड़ेगा टीवीएस मोटर दोस्तों, ठीक है। और फॉर अ लॉन्गर टर्म टीवीएस मुझे 550 में बहुत रीजनेबल लगता है दोस्तों। देखिए आएगा नहीं आएगा ये नहीं पता, ठीक है। आप
अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 600 में जरूर कर सकते हैं। उसके बाद हर 10 to 12% में एक स्टैगर्ड वे में आराम से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर आपको टू व्हीलर भरोसा है, मुझे लगता है टीवीएस मोटर एक बहुत ही जबरदस्त नाम, एक बहुत ही जबरदस्त काम करने वाली है। तो यदि आपको पूरा एनालिसिस पसंद आया हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।